त्रिकोणमिति क्लास 10th का कंसेप्ट आ गया है। सभी बच्चे इस बात को ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये त्रिकोणमिति जो लिखा गया है इसमें ये जो है नहीं होंगे, थोड़ा हर जगह चेक कर लेंगे। त्रिकोणमिति भी थोड़ा लिखा गया है, कंपोजिंग जो किया है ना, थोड़ा बहुत परेशानी रह गई है उनकी। हाँ चलो ध्यान दो यहाँ बच्चे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है। देखो ये क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो tan a है यहाँ पर, यहाँ जो है साइन दे दिया गया है। पहले तो आप समझिए कि कोण ए के लिए, किसके लिए? कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। और अब मैंने आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद होगा, सो आप लोगों को परेशानी नहीं आने वाली है। द टैलेंट एकेडमी 9th और 10th क्लास को ऑब्जर्व करें, ज्वाइन करें। पहले तो मैं एक डायग्राम बनाऊं। देखो एक बात ध्यान रखना, इस तरह के डायग्राम में, इस तरह के आप जो चीज़ को पढ़ रहे हैं उसमें बनेंगे समकोण त्रिभुज। हमेशा ध्यान रखना है आपको। कौन त्रिभुज बनने जा रहे हैं बच्चे? समकोण त्रिभुज। ये बातें हमेशा याद रखनी है। इसमें जो बनेंगे वह बनेंगे समकोण त्रिभुज। मैं यहाँ से थोड़ा सुधार देता हूँ। अब यहाँ हो गए ए बी सी, ये बातें क्लियर हो गई। आपका कौन कौन आ रहा है चेक कर लेंगे हम लोग। कोण ए की चर्चा हो रही है, यस सर, कोण ए की चर्चा हो रही है, गुड। और ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। कोण ए की जब चर्चा होगी तो कोण ए के लिए पूछा जाएगा कि भाई पी कौन होगा, तो पी ई होगा। पी कौन होगा, तो पी ये होगा। और ये जो है ना वह फिक्स रहेगा, ये चेंजिंग नहीं होता। चेंजिंग कौन होता है बच्चों? ध्यान दो, चेंजिंग कोई भी होगा तो ये P और B के बीच चेंजिंग का कंसेप्ट होता है। याद रखना हमेशा कंसेप्ट को। और A के लिए अब समझो यहाँ। अब यहाँ तो मैंने डायग्राम बना दिया, छोटा सा डायग्राम, बस क्लियर हो गया आपका? ओके सर, चलिए ध्यान दीजिए। अब आपके पास यहाँ आ रहा है tan A 4/3। बहुत छोटा, यानी tan का जो फॉर्मूला है वो पढ़े होंगे बी पी बटे बी, पी बाई बी। सुनो यहाँ tan का फॉर्मूला है, देखिए कैसे टॉप हो रहा है सो। तो यानी यहाँ जो है p का जो वैल्यू आया वह आ गया 4 और b का वैल्यू आ गया 3। और आपको पता है कि 3 भाई साहब इसमें रहते हैं। ओह सर, 3 को रहते हैं? हाँ जी, 3 भाई साहब इसमें रहते हैं। तो अब आपको रहा h का मान निकालना, और इसका निकालने के लिए याद रखना पाइथागोरीय प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब कहो सर ये पाइथागोरीय प्रमेय, रुको थोड़ा बढ़िया से इधर से आओ। देखो ये इस चित्र को देखो, यहाँ इस चित्र को देखो, आइए चलो ओके। प्रश्न में आपको जो दिया गया है, प्रश्न से पहले लिख देंगे हम लोग, बिल्कुल लिख देंगे। फिर यहां लिखेंगे हम लोग tan A बराबर 4/3। कहने का सेंस है कि tan का जो फॉर्मूला है वह है P/B। इसके आधार पर P बराबर 4 और P बराबर 3। ओके सर, कौन घट रहा है? घट रहा है आपका h। कौन यहाँ नहीं है? h नहीं है। तो सर h का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल फॉर्मूला है। सर इस फॉर्मूला को क्या नाम है? इस फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरीय प्रमेय। सर ये पाइथागोरीय प्रमेय में p का मान 4 का स्क्वायर और रूट या 3 का स्क्वायर, 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3, यानी यहां आ गया 16 प्लस 9 रूट 25, यानी यहां आ गया 5। बच्चे इसको ध्यान से देखो, कोई परेशानी आपको नहीं आ रही होगी। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे
अब रही बात, जरा सोचो, अब क्या करना है आपको? अब ये करना है कि क्वेश्चन क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। पता है कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6। क्या आप इस बात को जानते हैं कि कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर आपके पास एक मौजूद है, कौन मौजूद है? tan, तो कितने बच गए? तो एक बच गए cot a, क्योंकि tan का उल्टा। फिर sin a, sin का उल्टा कौन होता है? cosec a। चलो, cos का उल्टा और फिर cos का उल्टा कौन होगा? पता है आपको? sec a। इतनी इजी टॉपिक है, कोई डिस्टर्ब आपको नहीं होने जा रहा है इस टॉपिक से। बस फॉर्मूला रखेंगे और ऑपरेशन फाइनल कर लेंगे। तो cot a का जो वैल्यू होता है आपको पता है? क्या है पता है सर जी? b/p 3/4। sin a का क्या है बता आपको? p/h p/h। तो p का मान क्या है? 4/5। cos का इसका उल्टा है, मतलब उलट दो। ये क्या है? b/h 3/5। ये इसका उल्टा है, तो इसको उलट दो 5/3। देखो यहां दिमाग लगा लो, एकदम हल्का है रे बहुआ। बहुआ रे बहुत हल्का है। सो तुम समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हुआ? आंसर, उत्तर। अब दिमाग लगा लो, पहला एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपके पास सामने आ गया। समझ में आई बात को? चलो ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर। ये क्वेश्चंस के बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे, देखो बच्चों, हाँ इस तरह क्वेश्चन पढ़ाई हो चुकी है। ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया है, ओके पढ़ाया है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। यस 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 यस। क्या मैंने ये क्वेश्चन पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुका हूँ? बिल्कुल सर पढ़ा चुके हैं आप, ओके बढ़िया। तो क्या सर ये भी पढ़ाई हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाई हो चुकी है। आइए अब इसको देखो। अब यहां देखो, अब ये भी एग्जाम्पल है। सर ये भी क्या है? अरे एग्जाम्पल है। सर एग्जाम्पल है, बिल्कुल। समकोण त्रिभुज ABC में कोण, ध्यान रखना है कौन कौन समकोण है। एनसीईआरटी का किताब का क्वेश्चन है। कोण जो है, यहाँ कौन कौन समकोण है? बी कौन समकोण है, ध्यान रखिए। कौन कौन है? यहाँ बी है लिखा हुआ, बी कौन समकोण है। और tan a बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 होगा। पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना है, समझिए डायग्राम को। इस डायग्राम को आप समझिए। सर समझ रहे हैं इस डायग्राम को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। अब इस डायग्राम के आधार पर यहां तो ये फिक्स है कि ये बी का कोण 90 डिग्री है, ओके सर। यहां पर ए है, चलो ठीक है। यहां पर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न से दे रखा है क्या? tan जो a है वह क्या है? 1 है। तुमने पढ़ा है तो 1/1 हो सकता है। तो tan का फॉर्मूला है p/b। tan का फॉर्मूला क्या बचे? p/b। तो यानी यहां जो आ गया वह p बराबर 1 आया और b बराबर भी क्या आया बच्चे? 1 आया। अब से बच क्या गया? फिर h बच गया। सर h का क्या फॉर्मूला है? तो आपको पता है h का फॉर्मूला यही है, PS√p² प्लस b²। देखो कितना सरल है। अब जरा सोच लो, एकदम हल्का। यानी यहां पर आ रहा है आपको a²
प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 √2। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कोण ए के लिए ई1 हुआ और ये क्या हो गया √2। देखो कितना सरल तो टॉपिक है, यहां जो है कितना सरल टॉपिक है, एकदम हलवा है, कोई भी बच्चा इसको आराम से समझ सकता है। अच्छा सर समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है, कोई भी बच्चा इसे आराम से समझ सकता है। ठीक है, अब जरा दिमाग लगाइए। अब आपको मान रखना है, तो मान में आपको साबित करना है, तो साबित करना जब भी होगा ना तो आपको एलएचएस देना पड़ेगा। ये एलएचएस मतलब ये बाएं पक्ष वाला हुआ, और ये क्या हुआ दायां पक्ष, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं आरएचएस। तो एलएचएस में क्या है, आइए 2 sin A और यहां पर आ रहा है cos A। तो साइन बराबर पड़े होंगे P/H, कॉस बराबर क्या पड़े हैं बच्चे B/H। तो P का मान क्या है 1, H का मान क्या है 2, √2 देख रहे हो ना, इसमें भी 1/2। आप लोग पढ़े होंगे √2 और √2 के गुना करोगे ना तो √4 होगा। तो √4 के वर्गमूल कितना होता है पता है ना 2। तो 2 से है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए LHS किसके बराबर हो गए बच्चे RHS के बराबर हो गए। क्या ये बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलिए बच्चों, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यहां तक किसी बच्चे को समझना है समझ लो, यहां तक किसी बच्चे को समझना है समझ लो। सभी बच्चे यहां तक समझ रहे होंगे। चलिए सर हम लोग समझ रहे हैं, अच्छा ओके। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण, अगला उदाहरण पढ़ेंगे, हल्का टॉपिक सब है, बहुत सरल। चलिए बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए बच्चे बढ़ाया जाए, ओके बढ़ाया जाए सर, हल्का टॉपिक है। आइए हाँ आइए थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, हमें इसको जानने का कोशिश करेंगे और समझने का भी। आइए अब ये थोड़ा देखो, यहां पर OPQ एक त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है। पहले तो फिगर समझिए, यहां पर ये फिगर इंपॉर्टेंट होगा, सब में फिगर बनाना है। आइए आपको एक त्रिभुज बनाना है, ये फिक्स हो गया है कि कोण P क्या है समकोण है, यानी जो समकोण होगा ये यहां होगा, जो समकोण हो OQ, पहले समझो टेक्निकली बात, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया गया है। ये पोर्शन कहां से आया है बच्चे, प्रश्न से आया है। ये क्वेश्चन टॉपिक कहां से आया है, प्रश्न से आया है।
अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर ओ क्यू बराबर हम ऐसे लिख पाएंगे 1 प्लस पी क्यू, बिल्कुल लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो ये माइनस वाले भाई साहब जब इधर आएंगे तो का हो जाएंगे बउआ, बराबर से एने जैसा ही अप डाउन करेगा ना, तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में चल जाएगा। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ने क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ, मिला लेता हूँ। ओ पी ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओके चलिए अब आओ समझते हैं। यहां पर अब क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन त्रिभुज है? ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज है। तो ये कोण तो 90 डिग्री है। चलिए तो यहां होगा पाइथागोरीय प्रमेय, सब में यह लगता हूं। तो बड़का भुजा कौन है? कर्ण है। यानी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू का मान क्या है? 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओपी का मान कितना है यहां पर आपके पास? 7 का स्क्वायर। यहां क्या आ गया आपके पास? पी क्यू का स्क्वायर। ध्यान दो, यहां ये ओपी का मान कितना है? 7। और यहां देखो ओ क्यू का मान कितना आया है आपके पास? ध्यान दो बउआ, ओ क्यू का मान कितना आ गया है? 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू का जो मान आया है वह मान क्या आ गया है? 1 प्लस क्या आ गया है बच्चे? पी क्यू का हो 1 प्लस पी क्यू। चलो अब इसी को मैं हल करता हूं। ध्यान दो यहां पर, अब यहां से मैं थोड़ा अलग करके इसको हल करता हूं। पहले समझो छोटा जगह है, यहां एक लाइनिंग खींचकर मैं हल करता हूं। आइए इसको हल करना है। कैसे हल करना है? गुणनखंड द्वारा। आइए समझते हैं। हमको जो हल करना है इसको ऐसे देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर समझो, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 प्लस, देखो थोड़ा ही हार्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हुआ? 7 प्लस आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तुम्हें पता है वो कंसेप्ट? क्या पता है सर? बराबर में सीधा बराबर के बाद जो बराबर रहेगा संख्या, दोनों बराबर होने पर आप सीधा कैंसिल कर सकते हो। तो 2 PQ बीमारी यहीं पर है, प्लस 1 बराबर 49। तो 2 PQ जो करोगे 49 माइनस क्या करोगे? 1 करोगे। देखो यहाँ तो 2 PQ हाँ बराबर कितना आ जाएगा? 48। इसलिए PQ बराबर 48/2, PQ बराबर 42/4। यानी PQ का मान आपके पास आ गया, कितना आ गया? 24। ये PQ जो आपके पास आया ये आ गया 24 आ गया। क्या कुछ सेमी उमी में है? गुड। तो ये भी सेमी में होगा। छोटी बातें को बड़ी ध्यान से देखनी होगी आपको। अब चलो तुम्हारे पास तो फिर OQ का मान क्या होगा? दिमाग लगा लो। तो OQ बराबर जो होगा, पहले देखो OQ का मान कैसे निकाले हो? 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ का मान कितना है यहाँ? PQ का मान 24 है। तो 24 आए कितना हो गया? 25 सेमी। अब आपको यहां क्लियर हो गया। यहां पर पूछा जाएगा P मतलब क्या हुआ? लंब। Q के लिए लंब कितना हो गया बच्चे? 7 सेमी। B कितना हो गया? 24 सेमी। और H कितना हो जाएगा? 25 सेमी।
पता है कि नहीं बोलो? अगर आप मान रखोगे तो ये मान कौन होता है? एच का वैल्यू है। यहाँ ये कौन वैल्यू हो गया? पी का वैल्यू हो गया। अब वो तो पी है, ये है। चलो चलो अब आंसर को फाइनल करो। अब आइए, हो गया खत्म। किसका किसका मान पूछ रहा है आपको? साइन क्यू का मान, पी बटे एच। पी का मान है 7 और एच के मान है 25। कॉस क्यू बी बटे एच 24 बटे 25। दो माने आ गई आपको। साइन क्यू का मान क्या आ गया? 7 बटे 25 और कॉस का मान क्या आ गया? 24 बटे 25। सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इस क्वेश्चंस को आराम से रिलैक्स मूड में पढ़ेंगे हम लोग, ताकि सभी बच्चे को अच्छे ढंग से आ पाएगा। आइए, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। यहाँ तक तो मैंने इसे बनाया। ये आपके कौन है? एग्जाम्पल हैं। चलो बच्चों एक बार नज़र डाल लो इस पर। सभी बच्चे इस पर नज़र डाल लीजिए। यहाँ तक एग्जाम्पल। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज, जो 8.1 का सॉल्यूशन में आएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर तब तक सभी बच्चे को गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।